नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। अरिथमेटिक की सीरीज में रेशियो का आज पार्ट 2 है। रेशियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसे देखें। आज पार्ट 2 करेंगे। चलिए, पार्ट 2 में आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और रेशियो को कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं। आज पार्ट 2 में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की कुछ सीट्स हैं। उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7:8 एंड अब ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि वो सीट्स इंक्रीज करी जाएंगी 40%, 50% और 75%। तीनों का दिया हुआ है कितने इतने परसेंट इंक्रीज करी जाएंगी और हमसे पूछा है कि इंक्रीज करने के बाद इनका रेशियो कितना होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैथ, फिजिक्स और बायो, तीन सब्जेक्ट हैं। 5:7:8 इतनी सीट्स अभी इसमें है और इंक्रीजमेंट हो रहा है 40%, 50% और 75%। अब यहाँ हम सब में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम अपना क्वेश्चन आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमें पॉइंट्स का डेसिमल्स का सामना न करना पड़े। तो 50 का हम 40% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 140%, 70 हो जाएगा 40% इंक्रीज करने के बाद। ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 3:4। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा 140। अब इनका रेशियो हमसे पूछा हुआ है 70, 105 7 से डिवाइड कर देंगे। अब से 5 से और कर देंगे। जो फाइनल रेशियो आया, जो क्वेश्चन का आंसर है, वो है 2:3:4, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मिक्सचर 60 लीटर, ratio of milk and water 2:1, what quantity of water should be added? इस क्वेश्चन में एक मिक्सचर है, 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर, इन दो चीजों का मिक्सचर है। 2:1 की रेशियो में दोनों चीजें हैं। उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर दो चीजें हैं, 2:1 की रेशियो में है। तो मिल्क और वाटर 2 और 1, 2 और 1, तो इसे हम मान लेंगे 2x। ये हो जाएगा 2x और इसे x। हमसे बोला है पानी मिला रहे हैं, अकेला पानी मिला रहे हैं, तो फिर टू इज टू वन के रेशियो में है ना, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। मिल्क और वाटर, वाटर में इधर लिखेंगे, मिल्क इधर। 2:1 की रेशियो में, तो इसे 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। तो 2 यूनिट्स में है मिल्क और 1 यूनिट में है वाटर, तो ये हो जाएगा 40 और वाटर हो जाएगा 20। अब इसमें हम मिलाएंगे वाटर
मान लिया हमने x लीटर वाटर मिलाया तो ये हो गया 1:3। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। जो x था, x लीटर हमने पानी मिलाया था, वो आ गया 100। 100 लीटर पानी हमने मिलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of number of boys and girls in a college 7:8. If the percentage increase of the boys and girls 20% and 10%, एक स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, उनमें कुछ परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा। उसके बाद हमें रेशियो पूछा है कि इंक्रीजमेंट के बाद कितना रेशियो हो जाएगा। तो स्कूल में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, 7:8 के रेशियो में है अभी। अब इनका इंक्रीजमेंट यहाँ होगा 20% का, ऐसा ही ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। यहाँ होगा 10% का, तो हमें डेसिमल्स का सामना ना करना पड़े तो हमने यहाँ कर लिया 70 और 80। तो ये हो गया 84 और ये हो गया 88। इनका अब हम 4 से इसे करेंगे डिवाइड, ये 21, ये 22, ये इनका रेशियो आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio of 2:3. If the salary of each increased by 4,000, the new ratio 40:57। और सुमित की सैलरी हमसे पूछी है। रवि और सुमित दो लोग हैं, उनकी सैलरी का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। अब इनकी सैलरीज में इंक्रीजमेंट होगा 4-4 हजार रुपए दोनों की में, और इंक्रीजमेंट के बाद हमसे इनकी सैलरी पूछी है। चलिए शुरू करते हैं। ये रवि और सुमित 2:3 में इनकी इस रेशियो में इनकी सैलरी है अभी, और इसके भी 4,000 रुपए बढ़ेंगे, इसके भी 4,000 रुपए बढ़ेंगे, और इंक्रीजमेंट के बाद इनका रेशियो हो गया है 40:57। अब यहाँ हमने देखा 40 और 57 में 17 का गैप है, और 2 और 3 इनमें 1 का गैप है। तो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो 17 का गैप है इनके बीच में, उसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 51। ये हमने क्यों किया है वो अभी बताते हैं। इनके बीच में है 2 और 3 में 1 का गैप, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये सेम रहेगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि 34 में इंक्रीजमेंट होगा तो ये 40 हो गया, इसमें 6 का गैप है। कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 6 का, 6 यूनिट्स का इंक्रीजमेंट हुआ 34 यूनिट और 40 यूनिट में, और 51 और 57 यूनिट में यहाँ भी 6 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। अगर हम 2 और 3 और 40 और 57 करके करते तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होता। अब ये क्वेश्चन हमने आसान कर लिया है। तो ये जो 6 यूनिट है इतना इंक्रीजमेंट हुआ है, और रुपए में देखेंगे तो 4,000 का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हुई 4,000, और हमसे पूछी है क्वेश्चन में सुमित की सैलरी। तो सुमित की सैलरी है 51 यूनिट। 51 यूनिट, तो हम 51 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 4,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 51, ऐसे ही तो निकालेंगे 51 यूनिट की वैल्यू। तो ये 3 2 6, 3 7 51, ये हो गया 2000, और ये हो गया 51 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई 34,000।
34,000 रुपीज। इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Salaries of A, B and C are in the ratio of 2, 3 and 5. If the increment of 50%, 10% and 20% are allowed respectively in the salaries, then what will new ratio of their salaries? A, B और C इन तीनों की सैलरी का रेशियो हमें दिया हुआ है। उसके बाद उनमें इंक्रीजमेंट हो रहा है 15%, 10% और 20% का। इंक्रीजमेंट के बाद हमें उनकी सैलरीज का रेशियो पूछा है। तो ए, बी और सी 2, 3 और 5 इसके रेशियो में इनकी सैलरीज हैं। यहाँ पे 15% बढ़ेगी, यहाँ 10% बढ़ेगी और यहाँ पर 20% बढ़ेगी। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी 23, ये हो जाएगी 33, ये हो जाएगी 60। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप इतना जल्दी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 15% इंक्रीज करना है 20 का, तो हम जानते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो हम 20 में 3/20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3। तो 20 में 3 का इंक्रीजमेंट होगा, तब ये हुआ 23। ऐसे करते हैं। इसके लिए परसेंटेज जब हम शुरू करेंगे चैप्टर, तो सभी परसेंट, जैसे 15% होता है, 20%, 25%, इन सभी परसेंटेज वालों की फ्रैक्शन वैल्यू हम उसमें पढ़ाएंगे, या फिर अभी एक वीडियो दे देंगे, उसमें सब फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई होंगी, उन्हें आप याद कर लेना। उससे आप आसानी से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 2, 3 और 4, और ये टोटल जो रुपए हैं वो है 50 रुपए। एक बैग है, उस बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और उन सिक्कों का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3:4, और उन सभी सिक्कों की जो वैल्यू है वो 50 रुपए के बराबर है। और हमसे पूछा है कि 5 पैसे के कितने कॉइन हैं। कॉइन्स की संख्या पूछी हुई है। चलिए करते हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ये हमें दिए हुए हैं 2, 3 और 4। इनके रेशियो में है, हमने इसे माना 4x, 3x और 2x। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 50x, 30x, 20x। अभी हमें पता चल गया कि 25 के 50x कॉइन है, 10 पैसे के 30x कॉइन है और 5 पैसे के 20x कॉइन है। और जो टोटल मनी है वो है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसे जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गए 5000 पैसे। ये कितने के बराबर हैं? 50 पैसे, 30 पैसे, 50x, 30x और 20x इनके बराबर है। इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। यहाँ x की वैल्यू जो है वो आएगी 50, और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 5 पैसे के कितने कॉइन हैं। तो 5 पैसे के कॉइन है 4x, ये हमें रेशियो में भी दिया हुआ था। 4x है 5 पैसे के कॉइन,
तो ये हो जाएंगे 200 कॉइन्स। 5 पैसे के कॉइन है 200। ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 numbers A, B and C are in ratio of 12, 15, 25. If the sum of these numbers be 364, find the ratio between difference B and A and difference of C and B. 3 नंबर्स हैं A, B और C। इनका हमें रेशियो दिया हुआ है 12, 15 और 25 और इन सभी नंबर्स का जो सम है वो है 364 और हमसे पूछा है B और A का डिफरेंस और C और B के डिफरेंस का रेशियो कितना होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। A, B और C इनका रेशियो है 12, 15 और 25 और इन सब का जो सम है वो है 364। तो इसे हमने माना 12x, 15x और ये 25x। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 25, 52x, 364 से डिवाइड कर लेंगे। 13 से करते हैं। 13 4 जा 52, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104। तो x की वैल्यू यहाँ आई 7, 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू आई 7 और यहाँ हमसे पूछा है रेशियो बिटवीन डिफरेंस B एंड A। B और A के डिफरेंस का रेशियो, तो B था 15 और A था 13, तो इनका डिफरेंस होगा 3x, 3x होगा 21। इससे हमें रेशियो निकालना है C और B के डिफरेंस का। C था 25, B था 15, तो इनका डिफरेंस होगा 10, तो 10x, तो 10x तो ये 70। हम 7 से इसे डिवाइड करते हैं। 7 3 21 और 7 10 70। यह आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A mixture contains alcohol and water in the ratio of 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. एक मिक्सचर है, उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। एल्कोहल और वाटर इनका रेशियो है 4:3। अब यहाँ पे 5 लीटर पानी इसमें मिलाया जा रहा है। 5 लीटर पानी इसमें मिलाया जा रहा है। इसके बाद इनका रेशियो हो जाता है 4:5। 4:5 इनका रेशियो हो जाता है और हमसे पूछा है एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर में। तो हमने 5 लीटर सिर्फ पानी मिलाया है, एल्कोहल उतना ही होगा मिक्सचर में जितना पहले था। तो यहाँ देखो 4 यूनिट था एल्कोहल पहले और 4 यूनिट ही बाद में है। सिर्फ वाटर बड़ा है, पानी सिर्फ बड़ा है। ये 3x था, वह 5x हो गया है, मतलब 2 यूनिट पानी बड़ा है। और लीटर्स में देखें तो 5 लीटर पानी बड़ा है। 5 लीटर तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.5 लीटर। हमसे पूछा है एल्कोहल की क्वांटिटी, एल्कोहल कितना है, तो ये है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 25 × 4 करेंगे, तो ये 10 लीटर। एल्कोहल कितना है 10 लीटर, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बैग, यहाँ भी एक बैग है, उसमें कॉइन है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के और इनका रेशियो है 1:2:3 इफ देयर आर ₹30 और यहाँ पर इन सभी की वैल्यू सारे कॉइन्स की 30 रुपए हैं सब मिला के। 5 पैसे के कॉइन कितने हैं वो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। वैसे ही होगा जैसे हमने अभी एक
कॉइन्स वाला पहले किया था क्वेश्चन, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ये कॉइन्स हैं, इनका रेशियो है 1 2 3, ये इनका रेशियो है। तो वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ नहीं बताएंगे। 25x, 20x, 20x, 15x, सारे रुपए, तो ये हो जाएगा 3000। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 60x, 3000, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50, x की वैल्यू 50 और 5 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, ये है 3x, तो 3x की वैल्यू 150, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी is 4:7. If the earning of A increased by 50% and those of B decreased by 25%, A और B दो लोग हैं, इनकी अर्निंग है 4:7 के रेशियो में, एंड अर्निंग ऑफ ए की अर्निंग 50% बढ़ा दी गई और बी की अर्निंग 25% माइनस कर दी गई, कम कर दी गई 25%। अब हमसे पूछा है न्यू रेशियो 8:7 हो जाता है। अब हमसे पूछा है ए की अर्निंग कितनी है, अर्निंग ऑफ ए हमसे पूछी हुई है। तो हमें नंबर्स में पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये भी हमें रेशियो में दिया था, ये भी हमें रेशियो में दिया है और ये हमें परसेंट में दिया हुआ है, इतने इतने परसेंट बढ़ेगी और कम होगी। नंबर्स में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे कि ए की अर्निंग कितनी है। तो इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। अगर हमें दिया होता कि ए की सैलरी इतनी थी या बी की सैलरी इतनी थी, या फिर दिया होता कि ए की सैलरी बढ़ने के बाद इतनी हो गई या फिर बी की सैलरी घटने के बाद इतनी हो गई, तो हम इसका आंसर निकाल पाते। यहाँ हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, डेटा की कमी है, तो आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। क्वेश्चन 21, 15 liter of mixture contains 20 liter of alcohol and rest of water. If 3 liter of water be mixed, यहाँ पे 15 लीटर मिक्सचर है, 15 लीटर, इसमें है एल्कोहल और वाटर। तो एल्कोहल और वाटर, हमें दिया 20% एल्कोहल है तो परसेंट ही लिख लेते हैं और 80% वाटर है। इनका जो रेशियो हुआ वो हुआ 1:4। अब हमें दिया कि इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, 3 लीटर पानी यहाँ पर मिला दिया, 3 लीटर पानी यहाँ पे मिलाया। अब हमसे पूछा है कि नया जो परसेंटेज कितना होगा, नए मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। तो जब यहाँ 1:4 रेशियो है तो टोटल मिक्सचर है 15 लीटर, तो हम निकाल सकते हैं 15, इन दोनों का सम करेंगे तो 5 और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। तो एल्कोहल है 3 लीटर और वाटर है 12 लीटर, तभी ये 15 लीटर हुआ ना, ये 3 लीटर और ये 12 लीटर। अब 12 लीटर में हमने 3 लीटर और ऐड कर दिया तो ये हो गया 15 लीटर और ये पहले जितना ही है 3 लीटर। अब हमसे पूछा हुआ है जो 3 लीटर है वो नए मिक्सचर में कितना परसेंट है। तो नया मिक्सचर हो गया 15 और 3 18 लीटर। 1/6 की वैल्यू होती है 16 होल 2/3%। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद हो तो आप निकाल सकते हैं, या फिर 3/18 × 100।
इसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो आंसर हुआ 16 होल 2/3, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी is 5:4 and the ratio of their expenditures is 3:2 if at the end of year each saves 1600। यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो है 5:4 और इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 3:2। अब हम जानते हैं इनकम क्या होता है। इनकम सेविंग्स और एक्सपेंडिचर इनका सम होता है। तो यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग बचेगा। तो यहाँ भी वो 2 है और यहाँ भी 2 है और हमें सेविंग दी हुई है क्वेश्चन में 1600 रुपीज सेविंग है। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 800। ठीक, और हमसे पूछा है इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 4000। ये आंसर हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:7 if the difference between Q's present age and P's age after 6 years is 2। तो यहाँ पे P और Q दो लोग हैं, 5:7 के रेशियो में इनकी एज है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, तो Q की एज जिसे हम 5x और 7x लेंगे, Q की प्रेजेंट एज, तो Q की प्रेजेंट एज है 7x और 7 P की एज 6 साल के बाद, तो 5x प्लस 6, 6 साल बाद P की एज होगी 5x प्लस 6। इनका हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो -2 ईयर्स के बराबर है ये डिफरेंस। हमसे पूछा है P और Q की प्रेजेंट एज का टोटल कितना होगा इनका सम करके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 7x माइनस 5x माइनस 6, 2x माइनस 6 इक्वल टू 2। यहाँ से x आएगा 4, तो P 5x है प्रेजेंट एज, तो ये 20 ईयर्स और ये 28 ईयर्स। तो इन दोनों का हम 20 और 28 को ऐड करेंगे तो 48 ईयर्स इन दोनों की एज का, प्रेजेंट एज का सम आया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज एंड हिज सन्स एज इज 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दो लोग हैं, एक फादर और एक उसका सन, उनकी दोनों की एजेस का रेशियो हमें दिया हुआ है 7:3 और उनकी एजेस का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 756। हमसे पूछा है उनकी एज 6 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना होगा। तो ये है फादर और सन। फादर की एज है 7x और सन की 3x और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके 756, तो ये होगा 21x स्क्वायर 756, 21 5 जा, नो 21 3 जा 63, 21 6 जा 126। तो x की वैल्यू यहाँ से आई 6, x स्क्वायर 36 के बराबर है, तो x आया 6। हमसे पूछा है तो फादर की एज होगी 7x, तो ये होगी 42
और सन की एज है 3x, तो ये होगी 18। हमसे पूछा है 6 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 48 और इसकी एज हो जाएगी 24। तो 6 साल बाद जो जब कैंसिल करेंगे 2 और 1, तो इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 2:1। वही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर proportions 4, 7, 9, 8 years ago। 3 लोग हैं, उनकी एज का हमें रेशियो दिया हुआ है 4:7:9। 4:7:9, ये इनकी एज का रेशियो हमें दिया हुआ है। आठ साल पहले इनकी एज का रेशियो, इनकी एज का सम 56 था। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो अभी इनकी एज है 4x, 7x, 9x। इनका सम करेंगे। 8 साल पहले इनकी एज थी 56। 8 साल पहले थी ना। अब 8 साल इसकी बढ़ेगी, 8 साल इसकी, 8 साल इसकी, मतलब 24 बढ़ गई। 24 को हम इसका ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 80। और इनका जब सम करेंगे 7 और 4 11 और 9 20x। x की वैल्यू यहाँ से आई 4। अब इनकी प्रेजेंट एजेस हमसे पूछी है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बस पुट कर देते हैं x की वैल्यू 16, 28 और 36। ये इनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो, प्रेजेंट एजेस ये इनकी हो गई, रेशियो नहीं है, प्रेजेंट एज है 16, 28 और 36। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ 4:3 आफ्टर 4 years। The ratio will be 9:7 at the time of marriage। अगर शादी के टाइम दो लोग हैं, एक मैन है और उसकी वाइफ है, तो मैन और उसकी वाइफ, इनका रेशियो है 4:3, इनकी एज का रेशियो। और 4 साल बाद 4 years, 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 9:7 हो जाएगा। अगर इनकी शादी के टाइम इनकी एज का रेशियो 5:3 था। चलिए पहले इतना हम समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे 9 और 7, 2 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 में, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। अब यहाँ भी 1 का डिफरेंस है 6 और 7 में, और 8 और 9 में भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ है 4 ईयर्स के बराबर। 4 ईयर्स, तो हम प्रेजेंट एजेस इनकी निकालेंगे, तो मैन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 32 और उसकी वाइफ की प्रेजेंट एज हो जाएगी 24। ये 4 और ये 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 24। अब हमें शादी के टाइम इनकी एजेस का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और हमसे पूछा है इनकी शादी को कितने साल हो गए। अब इनकी प्रेजेंट एज है 32 और 24। हम ये निकाल सकते हैं कि कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:3 था। तो जितने साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:3 था, उतनी ही साल इनकी शादी को हो चुकी हैं। तो यहाँ भी -x कर देंगे। x ईयर्स पहले इनकी एजेस का रेशियो 5:3 था, तो 32 3 96 और ये 3x 120, 24 into 5 120 और 5x। हम 5x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये 24। 96 को 120 में से माइनस करेंगे 24। x की वैल्यू आई 12, मतलब 12 ईयर्स।
तो 12 साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:3 था और 12 साल ही इनकी शादी को हो गई हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 years ago the father's age was 3 times the age of his son। फादर और उसका सन, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो था, यहाँ पे इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3 टाइम्स द फादर, तो ये 3 और ये 1। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ हिज फादर एंड सन आफ्टर 4 years। अब 4 साल बाद जो इनकी एज का टोटल था वो हो गया 64 years। 64 years हो गई इन दोनों की एज का टोटल। फादर की प्रेजेंट एज हमें बतानी है, मतलब यहाँ जो आएगी वो हमें बतानी है। तो 4 साल पहले, तो दोनों की 4-4 साल, तो यहाँ पे 8 साल हो जाएंगी और यहाँ पे 4 साल बाद का ये 64 हमें दिया हुआ है, तो दोनों की 4-4 साल बढ़ेगी, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। 8 और 8 16, मतलब जो हमें ये रेशियो दिया हुआ है 3:1, ये इस 64 से 16 साल पहले का मतलब 8 साल पहले का दिया हुआ है। तो 8 साल पहले का दिया हुआ है, तो दोनों की 8-8 साल जब हम कम करेंगे तो वो हो जाएंगी 16। तो 64 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो हमें रेशियो दिया हुआ है 3x और x, इनका सम होगा 48। यहाँ पे इन दोनों की एज का सम था 48, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12, ये था 3x और ये x, तो ये हो जाएगा 30x और ये 12। हमसे पूछा था प्रेजेंट एज कितनी है फादर की, मतलब 36 प्रेजेंट एज है, 12x की वैल्यू है। 4 साल पहले जो एज थी फादर की वो थी नहीं, 4 साल पहले जो फादर की ये x की वैल्यू 12 3x 4 साल पहले थी, तो यहाँ पे जो एज थी फादर की वो 36 थी। अब 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज, तो ये हो जाएगी 40। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फादर की एज जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड ऊषा। रीना और ऊषा की प्रेजेंट एज हमें दी हुई है। रीना और ऊषा, उनकी प्रेजेंट एज है 24 और 36। व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ऊषा एंड रीना रेस्पेक्टिवली 8 years ago। 8 साल पहले इनकी एजेस का रेशियो कितना था वो हमसे पूछा है। यहाँ भी माइनस 8 कर देंगे, यहाँ भी माइनस 8 कर देंगे, ये हो जाएगी 28 और ये 16। 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं दोनों को, ये 4 और ये 7। 4:2 रेशियो इनका रेशियो था 8 साल पहले, तो 4:7 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 years before, मतलब 10 साल पहले, the ratio of ages of A and B 13:7। After 17 years from now, the ratio of their ages will be 10:11। A और B दो लोग हैं, 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 13:7, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज आ जाएगी दोनों की, तो 10 साल पहले का ये रेशियो है। और अब 17 साल बाद, 17 साल बाद जो इनका रेशियो है वो है 10:11, सॉरी। तो यहाँ पे इनका जो गैप है वो है 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 और ये 44, तो यहाँ भी अब 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 4 का हो गया। अब करते हैं इन दोनों के बीच में 30 यूनिट,
13 यूनिट और 40 यूनिट। डिफरेंस है 27 यूनिट का, यहाँ भी 17 और 44, इनमें भी डिफरेंस है 27 यूनिट का, 17 और 10 ईयर्स। तो इनमें भी डिफरेंस है 27 ईयर्स का, तो इससे 27 यूनिट का और 27 ईयर्स, यहाँ से पता चलता है 1 यूनिट की वैल्यू है 1 ईयर के बराबर। तो हमसे पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये हमसे पूछी हुई है, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी होगी 17 ईयर, और 10 साल इसमें ऐड कर देंगे तो ये 27 ईयर्स, ये हो जाएगी बी की प्रेजेंट एज 27 ईयर्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ram start a business by investing 45,000. After 3 months, Sanjay joined him with a capital of 60,000. After 6 months, Aditya joined them with a capital of 90,000. At the end of the year, they earned profit 16,500. 3 लोग हैं, राम, संजय और आदित्य। राम, संजय और आदित्य। सबसे पहले राम ने बिजनेस शुरू किया, 45,000 मनी लेकर आया, इतना पैसा 45,000। और संजय, सबके इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं पहले, टाइम बाद में लिखेंगे। आदित्य का 90,000। सबसे पहले बिजनेस शुरू किया था राम ने, तो और यहाँ पर जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब राम ने पूरे टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखा है अपना, तो ये 12 मंथ्स रखा है। यहाँ पे हमें दिया हुआ था 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स संजय ज्वाइन, राम के 3 महीने बाद संजय ने ज्वाइन किया है, मतलब राम से 3 महीने कम टाइम तक संजय ने अपना पैसा रखा है। यहाँ 12 मंथ्स था, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और आफ्टर 6 मंथ, बिजनेस शुरू होने के बाद 6 महीने बाद आदित्य आया था, तो आदित्य सिर्फ 6 महीने तक ही रहा बिजनेस में। चलिए अब इनका रेशियो, और हमें दिया हुआ है जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हुआ है 1 साल बाद, टोटल प्रॉफिट हुआ है 16,500। तो यहाँ पर हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से आएगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना था, तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल हो गया। 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 3 45, 15 4 60, 15 6 90। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ पे भी आया 12, 4 और 3, 6 और 2, यहाँ भी आया 12। तो इनका रेशियो आया 1:1:1। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द राम शेयर इन द बिजनेस, शेयर नहीं, यहाँ पर करेक्शन होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे होगा राम शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना शेयर राम का है, तो पूरा प्रॉफिट है 3 यूनिट्स के बराबर, क्योंकि सबका 1-1 यूनिट है, और राम का 1 यूनिट होगा प्रॉफिट में शेयर। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 5 0 0, राम का प्रॉफिट इतना हुआ 5500, ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी, जो प्री और मेंस दोनों का लेवल यहाँ पर मिलेगा सेपरेट वीडियोस में, किसी में मेंस, किसी में प्री। चलिए बाय बाय।